आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, रोल ऑफ द पार्लियामेंट। रोल ऑफ द पार्लियामेंट में हमने 3 फंक्शंस बताए थे। कौन कौन से? टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। तो अब हम सभी फंक्शन को स्पेसिफिकली पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि नेशनल गवर्नमेंट कैसे सेलेक्ट करती है पार्लियामेंट। ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट क्या होती है? नेशनल गवर्नमेंट मतलब जो सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट बनती है, उस गवर्नमेंट को कौन सिलेक्ट करता है? पार्लियामेंट सेलेक्ट करती है। कैसे करती है? तो वापस पिछली वीडियो में बताया था, पढ़ा था हमने कि इलेक्शंस होते हैं पूरी कंट्री में, जनरल इलेक्शंस जिसे लोकसभा का इलेक्शंस कहते हैं। उसमें कौन सिलेक्ट करते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेलेक्ट करते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन होते हैं आपको पता है। और कैसे सिलेक्ट किया जाता है? तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में इलेक्शंस होती हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुकी हैं। ठीक है, आफ्टर लोकसभा इलेक्शंस क्वेश्चन अराइजेस हु विल फॉर्म दी गवर्नमेंट। अब लोकसभा इलेक्शंस होने के बाद ये सवाल आता है कि गवर्नमेंट किसकी बनेगी, गवर्नमेंट कौन बनाएगा, कौन बनाएगा। आपको क्या करवाया, आपने इलेक्शंस करवाए हैं लोकसभा के सारे एमपीज, जैसे आपने पूरी कंट्री में इलेक्शंस करवाए। तो मान लीजिए कि 545 कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज पड़ी थी हमने? 545 कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं। इनमें से 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में इलेक्शंस होती हैं। 2 जो रहती हैं वो एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व रहती हैं, जिसको नॉमिनेट कौन करता है? वाइस प्रेसिडेंट। तो क्या होता है, आपने इलेक्शंस करवाए, इलेक्शंस करवाने के बाद में एमपीज इलेक्ट हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आपने इलेक्ट कर लिया है। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलग अलग पार्टीज़ को बिलोंग करते थे। ये भी बताया था मैंने कि 200 बीजेपी के हो सकते हैं, 100 कांग्रेस के हो सकते हैं। तो इस तरह अलग अलग पार्टी के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जीत कर आते हैं। तो क्वेश्चन क्या आता है कि गवर्नमेंट बनाएगा कौन? ठीक है, कौन बनाएगा? पार्टी हैविंग मेजॉरिटी विल फॉर्म दी गवर्नमेंट। जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी होगी, जिस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा एमपीज होंगे, वो क्या करेगा? इलेक्शन गवर्नमेंट बनाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप अपने स्कूल में जब कॉलेज में प्रेसिडेंट चूज़ करते हो, तो प्रेसिडेंट चूज़ करने के लिए आप क्या करते हो? वोटिंग डालते हो, और जिसके ज़्यादा वोट होंगे तो वो क्या बनता है? प्रेसिडेंट बनता है। उसी तरह गवर्नमेंट किसकी बनती है? जिसके ज़्यादा एमपीज होंगे वो गवर्नमेंट बनाएगा। अब इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस कितने कॉन्स्टिट्यूंसीज में हुए? 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज पे इलेक्शंस हुए, मतलब इतनी सीट्स पे इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस होने के बाद जिस पार्टी के पास एमपीज सबसे ज़्यादा होंगे, ठीक है, सबसे ज़्यादा रहेंगे, पार्टी हैविंग मेजॉरिटी विल फॉर्म दी गवर्नमेंट। वो क्या करेगी? पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी। मेजॉरिटी क्या होती है? मींस मेजॉरिटी भी 4 तरह की होती हैं। ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी। कौन कौन सी? सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी एंड इफेक्टिव मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है? मोर देन 50% ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। मीन्स टोटल जो कॉन्स्टिट्यूंसी है हमारी 543, उसमें से 50% से ज़्यादा होंगे मेंबर, 50.1, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिंपल मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है? मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। अब उस हाउस में टोटल स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, 545 है या 43 है, उसकी 50% होगी। जैसे 270 है, 72, अगर 272 होंगे या 271 होंगे, उसे हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी क्या हुई? जनरली 2/3 ऑफ स्ट्रेंथ। जितनी टोटल स्ट्रेंथ है 543, उसका 2/3 जो हिस्सा होता है, 2/3 जो होगी स्ट्रेंथ, उसे हम क्या बोलते हैं? स्पेशल मेजॉरिटी मिली है। और इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है? 50% ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग वैकेंट सीट्स फ्रॉम टोटल स्ट्रेंथ। कैसे की जाती है कैलकुलेटेड? वो 50% ऑफ स्ट्रेंथ, जो हमारी टोटल सीट है 543, उसमें से जो हमारी वैकेंट सीट है, जो खाली सीटें हैं, उसको सब्ट्रैक्ट करके, मान लीजिए 543 हमारी टोटल सीट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उसमें से 5 जो है वैकेंट हैं, तो 545 में से 5 लेस करोगे, 540 आ जाएगी। उसका 50% मीन्स 270 जो होंगी स्ट्रेंथ, उसे हम बोलते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी। ठीक है, अब लिस्ट इज प्रिपेयर्ड शोइंग हाउ मैनी एमपीज बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टीज। अब एक लिस्ट जो बनाई है, अब इसमें शो करेगा कि कितनी जो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं जीत कर आए हैं। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज के एमपीज जीत कर आए। ठीक है, अब क्या होता है, एक लिस्ट बनाई जाती है जो बताती है पूरे इलेक्शंस होने के बाद कितने पॉलिटिकल पार्टी से कितने एमपीज जीत कर आए हैं। तो इसको हम टेबल के थ्रू समझते हैं।
ये लिस्ट है आपकी बुक में भी, आप बुक खोल के भी देख सकते हो। ठीक है, देखो इसमें क्या है, रिजल्ट ऑफ द 16th लोकसभा इलेक्शन 2014 में, और दूसरी तरफ है रिजल्ट ऑफ 15th लोकसभा इलेक्शंस 2009 मई में। तो हम क्या होता है, जहाँ पर देखते हैं 2040 वाले रिजल्ट में। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि सारे पार्टीज़ हैं, तो यहाँ क्या है, सारी पार्टीज़ हैं, नेशनल पार्टीज़ हैं, स्टेट पार्टीज़ हैं, सारी पार्टीज़ हैं जिन्होंने क्या किया था, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया था। तो 543 कॉन्स्टिट्यूंशंस थी, उसमें से 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में इलेक्शंस होती हैं। इलेक्शंस होने के बाद एमपीज़ जीत के आते हैं। तो कितने एमपीज़, 282 एमपीज़ किस पार्टी के जीत कर आए थे, बीजेपी के। किसके आए थे, बीजेपी के। तो हमने आपको बताया था कि मेजॉरिटी कितने में आ जाएगी, 543 में से 272 पे। तो जहाँ पे 282 हैं, तो 282 हो गया है, मतलब मेजॉरिटी मिल गई है। कितनी चाहिए थे हमें, 272 सीटें चाहिए थी, हमें कितनी मिल गई, 282 सीटें मिल गई, 10 सीटें ज़्यादा मिल गई, तो हम मेजॉरिटी में आ गए। मेजॉरिटी मिल गए तो इसका मतलब कौन गवर्नमेंट बनाएगा, बीजेपी अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। कौन सरकार बनाएगा, बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी। तो 2014 में किसकी सरकार बनी है, हमारी बीजेपी की। ठीक है, तो क्वेश्चन राइसिस क्या होता है, हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट, पार्टी हैविंग मेजॉरिटी विल फॉर्म द गवर्नमेंट। जिस पार्टी में मेजॉरिटी होगी वो गवर्नमेंट बनाएगा। फिर अभी हमने लिस्ट देखी, लिस्ट के हिसाब से क्या सारे एमपीज़ की लिस्ट बनती है। ठीक है, ये सारी एमपीज़ की लिस्ट बनी है कि बीजेपी के 282 एमपी जीत के आए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 44 आए थे, ये सारे एमपीज़ की लिस्ट बनी है। और पार्टी हैविंग द मेजॉरिटी ऑफ एमपीज़ फॉर्म द गवर्नमेंट। जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी होगी वो क्या करेगा, गवर्नमेंट बनाएगा। टोटल कितनी थी, 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज, उसमें से +2 एंग्लो इंडियंस। अब एंग्लो इंडियंस नॉमिनेटेड किया जाता है वाइस प्रेसिडेंट के थ्रू। एंग्लो इंडियंस क्या होते हैं, दे आर बीइंग नॉमिनेटेड मतलब, तो एंग्लो इंडियंस मतलब जैसे ब्रिटिशर्स के, जहाँ फिर कह सकते हो कि वंशज रह गए हैं, जहाँ ब्रिटिशर्स के, यूरोपियन के वंशज इंडिया में रह गए हैं, भारत में रह गए हैं, मेल एज अ मेल कंसिडर्ड मेल, तो उनके लिए क्या आती हैं, 2 सीटें रिजर्व रहती हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं एंग्लो इंडियंस को। बट बिटवीन 1952 एंड 2020, इन 1952 के और 2020 के बीच में 2 सीटें रिजर्व रहती थी लोकसभा में एंग्लो इंडियंस के लिए। बट इन जनवरी 2020 द एंग्लो इंडियन रिजर्व सीट्स इन द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया वाज डिसकंटिन्यूड बाय द 126th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ऑफ 2019। पर अब क्या हुआ, जो बिल पास हुआ 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ऑफ 2019 में क्या हो गया, बिल पास हो गया। कौन सा बिल पास हुआ, 120 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो था 2009 में, वो पास हो गया। उस बिल में क्या था कि जो 2 सीटें रिजर्व रहती थी एंग्लो इंडियंस के लिए, वो अब डिसकंटिन्यू होगी, मीन्स अब वो कैंसिल हो गई हैं। उनके लिए जो 2 सीटें रिजर्व रहती थी वो अब रिजर्व नहीं रहेंगे 2020 जैन में। ठीक है, आगे समझ एंग्लो इंडियंस। तो क्या होता है इसमें, पार्टी हैव द मेजॉरिटी ऑफ एमपी फॉर्म द गवर्नमेंट। ठीक है, जिस पार्टी के पास एमपी ज़्यादा होंगे वो गवर्नमेंट बनाएगा। अब मेजॉरिटी कितनी आती है, 272 में या फिर उससे ज़्यादा। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट पार्टी फॉर्म्स दी अपोजिशन पार्टी। अब अपोजिशन पार्टी कौन होती है, जिसके पास दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा एमपीज़ होंगे। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा एमपीज़ किसके हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। कितने हैं, 44 एमपीज़ हैं। तो इसका मतलब जो सेकंड अपोजिशन पार्टी है वो कौन बनेगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है अब वो अपोजिशन पार्टी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को के लीडर रह गए, वो क्या बनेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी के जो अपोजिशन पार्टी के लीडर बनेंगे। तो अपोजिशन पार्टी क्या करती है, तो वो आवाज़ें उठाती हैं किसके ऊपर, किसके अंगेंस्ट में, गवर्नमेंट के। अगर गवर्नमेंट सही तरीके से काम नहीं कर रही है, तो जैसे अपोजिशन पार्टी के लीडर कौन है, राहुल गांधी। तो राहुल गांधी क्या बनेंगे, अपोजिशन पार्टी के लीडर बन गए थे। तो इस तरह सेकंड लार्जेस्ट पार्टी अपोजिशन पार्टी बन जाती है। ठीक है, अब आपके मन में एक डाउट आया होगा, क्या डाउट है कि अगर किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी मिल ही ना पाई तो ऐसे में क्या होगा, गवर्नमेंट कौन बनाएगा।
तो क्या होगा, बट इफ़ नो पार्टी हैज़ 272 और मोर MPs एज इन 2000 इलेक्शन, क्या होगा, अगर किसी पार्टी के पास 272 मेजॉरिटी होगी ही नहीं तो क्या होगा, गवर्नमेंट कैसे बनेगी। तो ये जो केस हुआ था 2009 की इलेक्शन में ऐसा हुआ था, किसी भी पार्टी के पास, ये देखो ये क्या है 2009 की जो लिस्ट है, किसी भी पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं थी। बीजेपी के पास कितने थे, 116 सीटें थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 206 सीटें, 206। अब मेजॉरिटी कितने में आती है, 272 पे आती है, पर इन दोनों के पास क्या थी, मेजॉरिटी नहीं थी। तो ऐसे में गवर्नमेंट कौन बनाएगा, तो क्या होता है कि जैसे देखो क्या लिखा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 206 ही मिली, ठीक है, उनको 206 सीटें ही मिली, चाहिए कितनी थी, 272। तो क्या करेगी, तो ऐसा होता है जो कांग्रेस क्या करती है, दूसरी पार्टी को मिला लेती है अपने में, ठीक है, अपने पार्टी में दूसरी पार्टी को मिला लेती है, और जो 206 सीटें हैं, ये 206 का डाटा, ठीक है, जो 206 का जो डाटा है, जो सीटें हैं, उसको ऊपर ले जाती हैं और ये 272 मेजॉरिटी को टच करने की कोशिश करती है। 206 को कहाँ तक लेके जाती है, 272, मेजॉरिटी कितने में मिलती है, 272 में। और ऐसे में क्या होता है, किसकी गवर्नमेंट बनती है, कोलिजन गवर्नमेंट बनती है। कोलिजन का मतलब क्या होता है कि सारे लोग मिलकर गवर्नमेंट बनाएगी, मतलब कांग्रेस की जिस पार्टी से बनती है उस पार्टी से वो हाथ मिला लेती है और 272 पोल्स को टच करने की कोशिश करती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा इज़ टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। अब जो लोकसभा का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है, एग्जीक्यूटिव को सिलेक्ट करना। अब क्या है, पार्लियामेंट ने इलेक्शन कराई, स्टेट गवर्नमेंट बन गई, ठीक है, अब स्टेट गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव को बनाना है। एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, रिकॉल करो, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था पार्लियामेंट, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव पढ़ा था हमने। तो अब नेशनल गवर्नमेंट का लीडर भी तो होना चाहिए, सरकार बन गई, नेशनल गवर्नमेंट बन गई, अब नेशनल गवर्नमेंट की सरकार जो है बीजेपी जो है, अब इसका लीडर भी होना चाहिए। और जो नेशनल गवर्नमेंट के लीडर होते हैं उससे हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, बताया था मैंने फर्स्ट चैप्टर में। तो क्या होता है, मानो आपको बताया था कि लोग क्या करेंगे डिसीजन को, जैसे प्राइम मिनिस्टर भी क्या है, एक एग्जीक्यूटिव है। तो प्राइम मिनिस्टर को भी सिलेक्ट करने का काम कौन करती है, पार्लियामेंट ही करती है, कि पार्लियामेंट में जिस पार्टी के एमपीस मेजॉरिटी में रहेंगे उसी पार्टी के लीडर क्या बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। क्या है, लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी इज़ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, इस पार्टी के एमपीस मेजॉरिटी में रहेंगे, उसी पार्टी के लीडर क्या करेंगे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। जैसे हमने देखा 2014 में बीजेपी को कितने सीट्स मिली थी, 282, तो मेजॉरिटी में है तो बीजेपी पार्टी का एमपीस जो है ही क्या बनेंगे, अपने लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे, फिर द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट अदर एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर फॉर हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस एटसेट्रा फ्रॉम द पार्लियामेंट। तो प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर हो गए। तो अब इन मिनिस्टर को सिलेक्ट कर लिया, कहाँ से सिलेक्ट होंगे, पार्लियामेंट में से ही सिलेक्ट होंगे। जो एमपीस आए थे ना 282, इनमें से ही एक एमपी होम मिनिस्टर बनेगा, एक फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, तो इनमें से क्या बनेंगे, मिनिस्टर्स बनेंगे। तो इस तरह से पूरी नेशनल गवर्नमेंट जो है, जो एग्जीक्यूटिव है, वो सारी की सारी लोग कहाँ से सिलेक्ट होते हैं, पार्लियामेंट से। और यही पार्लियामेंट का फंक्शन होता है, यही पार्लियामेंट का रोल होता है कि टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। आगे समझ, पार्लियामेंट का क्या फंक्शन होता है, क्या रोल होता है, कि नेशनल गवर्नमेंट को सिलेक्ट करना। आपको डाउट आया होगा, वी हैव सीन द वर्किंग ऑफ लोकसभा, ठीक है, क्या डाउट आया होगा कि हमने लोकसभा का जो काम करने का तरीका वो सब हमने समझ लिया है, जान लिया है। तो आई होप आपको पूरा समझ आ गया होगा कि लोकसभा का पूरा काम समझ में आ गया होगा कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइड होती हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिवाइड होती हैं इलेक्शंस में। इलेक्शंस होने के बाद में किसकी पार्टी के एमपीस जो होते हैं मेजॉरिटी में आते हैं, जहाँ फिर जिसके सबसे ज़्यादा एमपीस रहते हैं वो गवर्नमेंट बनाती है पूरा, फिर वही प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करती हैं, फिर वो मिनिस्टर्स को सिलेक्ट करते हैं। तो अब हमने लोकसभा सारा पढ़ लिया, सारा समझ लिया।
अभी राज्यसभा भी पढ़ा था स्टार्टिंग में कि पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ये राज्यसभा क्या करती है, जहाँ पे कैसे एमपीस होते हैं राज्यसभा के, वो कैसे सेलेक्ट होते हैं, कितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, तो इसको हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट।